भारतीय वायुसेना के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है। और चुनौती कुछ इस प्रकार की है कि इससे भारत की सुरक्षा भी कई हद तक अफेक्ट हो सकती है। आइए जानते हैं क्या है ये मुद्दा। बिल्कुल शुरुआत से मेरे साथ, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। देखिए, आपने कुछ इस प्रकार के आर्टिकल्स देखे होंगे। द इंडियन एयरफोर्स बैंकिंग ऑन इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट टू प्रिवेंट नंबर गोइंग बिलो करंट लेवल। भारतीय वायुसेना ने यह सूचित किया है कि जो भारत के पास फाइटर जेट्स हैं उनकी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट से कई हद तक भारत के जो बॉर्डर्स हैं वो भी कई हद तक सुरक्षा के लिए, भारत का जो सुरक्षा का नजरिया है उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखिए, अब समस्या क्या है कि भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं, राइट, बहुत सारे फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो इंडियन एयरफोर्स से आउट हो चुके हैं, जिन्होंने सर्विस देना बंद कर दिया है। तो इसी वजह से जो संख्या है वो बहुत कम हुई है। और ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तान ने भी कवर किया है अच्छे से इस न्यूज को। पाकिस्तान का डिफेंस आर्टिकल है, देखिए क्या कहते हैं। इंडियन एयरफोर्स टू अराउंड 100 मोर एलसीए फाइटर जेट्स फॉर ओवर 8 बिलियन US डॉलर। ये जो बेचारे बबुआ जी हैं परेशान रहते हैं। अभी हमारा जो चंद्रयान मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ, उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुए। अब भारत खुद का इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, उसको लेकर भी इनके आंखों में आंसू हैं। अरे बबुआ देखो, हमारा जो सपना है ना वो दुनिया में नंबर वन होना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डिफेंस में, इकोनॉमी में। तुम्हारा सपना है कि हमें दुनिया में आतंकवाद में नंबर वन होना है। तो हमारे में और आप में बहुत ज्यादा अंतर है बबुआ। तो थोड़ा ध्यान दो विकास पे। देश के लोग जो बेचारे गरीब हैं, राइट, उन पर काम करिए और देश के अंदर विकास करिए। जो देश के लोग परेशान हैं वो गरीबी से निकलें, विकास की और आगे बढ़े। अब देखिए, ये परेशान इसलिए है कि भारत खुद ही 100 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। अब देखिए, एक्चुअली समस्या क्या है कि भारत के पास करेंटली 31 स्क्वाड्रॉन है, राइट, और एक स्क्वाड्रॉन में लगभग 18 फाइटर जेट्स आते हैं। और 2030 तक ये संख्या बढ़कर हो जाएगी 32 या 33, और 2040 तक ये संख्या हो जाएगी बढ़कर 35 और 36 स्क्वाड्रॉन्स, राइट। अब समस्या क्या है? देखिए, समस्या कुछ इस प्रकार से है कि भारत के पास करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली भी, क्योंकि इधर पाकिस्तान है और इधर है चाइना, इन दोनों से लड़ने के लिए कम से कम भारत के पास 42 स्क्वाड्रॉन्स होने चाहिए। बट अभी करंटली 31 है, और 31 में भी कुछ ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो सर्विस नहीं दे रहे हैं, जिनके भारत के पास ढंग से स्पेयर पार्ट्स नहीं है, राइट। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। चैलेंज इसलिए है क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास कुछ इस प्रकार के देश रहते हैं जो बहुत परेशान रहते हैं, राइट। अब देखिए, इसको यूरोप ने भी बहुत कवर किया अच्छे से। तो यूरोप क्या करता, इसलिए कवर करता है इस प्रकार की न्यूज को, क्योंकि देखिए उनको क्या चाहिए, उनको फाइटर जेट्स का मार्केट चाहिए। जैसे फ्रांस से हमने रफेल खरीदे, उनको बहुत ज्यादा पैसे बना लिए उन्होंने। तो यूरोप क्या करता है कि अरे हमारे पास आइए, हमारे से फाइटर जेट्स खरीदिए, हम आपको बहुत अच्छे देंगे। तो इसलिए वो बहुत ध्यान से ऐसी न्यूज को कवर करते हैं। तो और यूरोप के बहुत सारे आर्टिकल में ये बात की गई है कि जो भारत के फाइटर जेट्स की संख्या है उसमें गिरावट इसलिए कम देखने को मिली है क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या है कि 50% से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो तो सर्विस देना बंद कर चुके हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, राइट। कुछ फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स नहीं है, तो हम उनको रिपेयर नहीं करवा पा रहे। तो रिपेयर नहीं करा पा रहे, इसीलिए वो सर्विस नहीं दे पा रहे इंडियन एयरफोर्स को। ये सबसे बड़ा कारण है, राइट। और देखिए, अब समस्या क्या है कि एक थ्रेट परसेप्शन होता है। ये बबुआ जी बैठे हुए हैं बराबर में, एक नंबर का आतंकवादी देश है ये, और ये ऊपर चाइना बैठा हुआ है, राइट। अब देखिए, मानिए कभी हमारा युद्ध होता है पाकिस्तान या चाइना के साथ, तो हमें ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा कि हम इन दोनों से लड़ाई के लिए प्रिपेयर हों। और उसके लिए क्या चाहिए? नंबर्स। नंबर्स मैटर करते हैं, इसीलिए नंबर्स जितने ज्यादा फाइटर जेट्स होंगे कई हद तक हमें लड़ाई में उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा, राइट। अब देखिए, पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो पाकिस्तान के पास करेंटली 20 स्क्वाड्रॉन्स हैं, जिसमें 400 फाइटर जेट्स है पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, राइट। और देखिए, अब इन्होंने क्या किया है कि जो इनके पास पहले के फाइटर जेट्स थे, जैसे J-10C को उन्होंने रिप्लेस करके JF-17 यूज किया। ये JF-17 चाइना का है, राइट। और यूएस ने इनको F-16 दिया था। तो यूएस क्या करता है कि इनके F-16 को रिपेयर करता रहता है, और F-16 बहुत अच्छा खासा विमान है, फाइटर जेट्स अच्छा है, राइट। और ये भी एक चिंता का कारण है भारत के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पास देखिए पैसा भी है चाइना के पास,
और चाइना के पास मॉडर्नाइजेशन चाइना करता रहता है, अपने वेपन्स का, अपने फाइटर जेट्स का, अपनी नेवी का, एयरफोर्स का और हर प्रकार की सेना का। तो इसीलिए भारत के लिए ये चिंता का कारण बन बहुत ज्यादा बन जाता है। चाइना की बात करें तो चाइना के पास 1700 फाइटर जेट्स हैं प्रेजेंटली, बहुत ज्यादा संख्या है भारत के कंपैरिजन में। इसीलिए हमें अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, तब कई हद तक हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और देखिए चाइनीज आर्मी अपनी वेपन्स में बहुत तेजी से मॉडर्नाइजेशन भी कर रहे हैं, जो उनके पास पहले के वेपन्स हैं, पहले के फाइटर जेट्स हैं, उसमें कई हद तक वो सुधार करते रहते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, तो भारतीय वायुसेना ने बोला था कि हमें बहुत तेजी से, और आप क्या करेंगे कि इंडिया की जैसे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो तेजी से बनाए इस प्रकार के फाइटर जेट्स को, राइट। तो पहले इंडियन एयरफोर्स ने 32 का ऑर्डर दिया था, जिसको इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट भी कर लिया था। अभी 2021 में 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जो कि 2024 में ये शेड्यूल है इसका, 2024 तक ये ऑर्डर कंप्लीट होगा, तब जाके भारतीय वायुसेना में इतने फाइटर जेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और यदि हम बात करें कि द हिंदू ने ये रिपोर्ट किया था न्यूज़पेपर ने, कि देखिए इंडियन एयरफोर्स ये चाह रही है कि एडिशनली और ज्यादा 90 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, राइट, जोड़े जाएं 4 स्क्वाड्रॉन्स में। जैसा मैंने आपको बताया, एक स्क्वाड्रॉन के अंदर 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अब देखिए पूरी दुनिया भारत के ऊपर डिफेंस सेक्टर में नजर गड़ा कर रखती है, क्योंकि डिफेंस बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के अंदर। तो ये सारे देश क्या करते हैं, अरे हमसे ले लो फाइटर जेट्स, हमसे ले लो। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या हमें फ्रांस से, रशिया से, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, इसराइल से, या अलग अलग देशों से फाइटर जेट्स लेने चाहिए, या इंडिजीनियसली खुद की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए और खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, राइट, डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हर एक सेक्टर में, जिससे कि भारत हर एक सेक्टर में आने वाले समय में दुनिया में नंबर 1 रह पाए। और आपके अकॉर्डिंगली ऐसे क्या चीजें अडॉप्ट कर सकता है भारत, जिससे कि हम हर सेक्टर में आगे हों? जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखिए आपको पता होगा रफेल हमने फ्रांस से लिया था, जो कि डसॉल्ट कंपनी है जो बनाती है। अब इन्होंने हमसे बोला कि आप ले लीजिए हमसे। F-15 है अमेरिका बोइंग कंपनी का, JAS ये स्वीडन का है फाइटर जेट, सुखोई Su-35 आपको पता है रशिया का है। अब देखिए रशिया का जो हम ऑर्डर है वो हम पहले दे चुके हैं। कुछ फाइटर जेट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन का अभी चल रहा है वॉर, तो ढंग से वो ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। देखिए क्या होता है, जब देश में वॉर होता है तो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है खुद, राइट, सेल्फ। बाद में वो दूसरे देशों के बारे में सोचेंगे, तब तक कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए देश की सुरक्षा के लिए, इसीलिए वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए रशिया तो अभी हमारे ऑर्डर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और F-21 है अमेरिका का, लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, राइट, इसको। अब देखिए समस्या क्या है, यदि हम इन देशों से यदि फाइटर जेट्स लेते भी हैं तो समस्या ये बन जाती है कि अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हो गया तो वहां से आएगा, फिर उसको रिपेयर करने में समय लगेगा। तो कई हद तक यदि हम देश के सीमाओं के अंदर ही खुद के इंडिजीनियसली बना लेते हैं फाइटर जेट्स, तो होगा क्या, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि देश का पैसा देश में रहेगा। कई हद तक हम डेवलप करने लगेंगे कि किस प्रकार के फाइटर जेट्स बनाने चाहिए, कैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, दुनिया किस प्रकार से इस सेक्टर में ग्रो कर रही है, और बहुत कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यार डेफिनेटली अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारा डाटा अच्छा अच्छा आपको प्रेजेंट करते हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।